हेलो फ्रेंड्स, आज के लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं एक्यूरेसी ऑफ नंबर्स और उसके अंदर हम तीन चार टर्म्स को देखेंगे। अप्रॉक्सीमेट नंबर्स, सिग्निफिकेंट फिगर्स, राउंडिंग ऑफ क्या होता है, राइट, और रूल्स क्या होते हैं राउंडिंग ऑफ करने के लिए। सो लेट मी स्टार्ट विद अप्रॉक्सीमेट नंबर्स। सो दो तरह के नंबर्स होते हैं, एग्जैक्ट और अप्रॉक्सीमेट। एग्जैक्ट नंबर्स हम सिंपल सी बात कर सकते हैं, 2, 4, 9, 13, 7/2, 3, 6.45, राइट। दीज आर एग्जैक्ट नंबर्स, राइट, जिनको हम डेफिनाइट और फाइनाइट नंबर ऑफ डिजिट्स के साथ रिप्रेजेंट कर सकते हैं। बट दे आर सच नंबर सच एज 4/3, जिसको हम लिख सकते हैं 1.330, और इससे चलता रहेगा इनफाइनाइट अप टू इनफाइनाइट टाइम। सिमिलरली √2, जिसकी वैल्यू ऐसे चलती जाएगी, नॉन टर्मिनेटिंग होता है। पाई की वैल्यू 3.141592, राइट, विच कैन नॉट बी एक्सप्रेस बाय फाइनाइट नंबर ऑफ डिजिट्स, राइट। तो कुछ ऐसे नंबर्स हमारे पास प्रेजेंट होते हैं जिनको हम फाइनाइट नंबर ऑफ डिजिट्स के साथ रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, राइट। तो उनको हमें क्या करना पड़ता है, अप्रोक्सीमेट करना पड़ता है बाय दीज नंबर्स, राइट। अप टू सर्टेन सिग्निफिकेंट फिगर्स हमें क्या करना पड़ता है, अप्रोक्सीमेट करना पड़ता है इन नंबर्स को। तो मैंने यहाँ पे वही चीज लिख रखी है, दीज मे बी अप्रोक्सीमेटेड बाय नंबर्स दिस रेस्पेक्टिवली। जैसे पाई को हमने 3.141592 टोटल, और से इसको क्या कर दिया, हमने अप्रोक्सीमेट कर दिया अप टू 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स, राइट। सो सच नंबर्स विच रिप्रेजेंट द गिवन नंबर्स टू सर्टेन डिग्री ऑफ एक्यूरेसी आर कॉल्ड अप्रोक्सीमेट नंबर्स, राइट। तो अप्रोक्सीमेट नंबर्स क्या है, ऐसे नंबर्स जिनको हमने लिखा है विद सर्टेन डिग्री ऑफ एक्यूरेसी, राइट। 100% एक्यूरेसी नहीं है, बट सर्टेन डिग्री ऑफ एक्यूरेसी उनके साथ प्रेजेंट होती है। तो ऐसे नंबर्स जिनको हम फाइनाइट नंबर ऑफ डिजिट्स के साथ रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, तो उनको हम क्या करते हैं, अप्रोक्सीमेट करते हैं, क्या, to certain degree of accuracy, and these are known as approximate numbers. Now before discussing about the next term, that is significant figures, let me discuss about the measurement uncertainty. So some error uncertainty always exists in any measurement, obviously। कोई भी हम measurement कर रहे हैं तो कुछ ना कुछ error या uncertainty रहती है, obviously। The amount of uncertainty depends upon the skill of the measurer एंड अपॉन द क्वालिटी ऑफ द मेजरिंग टूल। ऑब्वियसली स्किल ऑफ द मेजरर क्या है, क्वालिटी कैसी है मेजरिंग टूल की, तो जो अनसर्टेनिटी रहती है जो भी हमारे पर्टिकुलर मेजर्ड वैल्यू में, वो ऑब्वियसली इन दो चीज़ों पर डिपेंड कर रही होगी। तो फिगर शोज टू रूलर्स मेकिंग द सेम मेजरमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट। तो एक ऑब्जेक्ट है, उसकी हम मेजरमेंट कर रहे हैं, तो यहाँ पे ब्लू एरो से हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, मेजरमेंट आई है, और दो रूलर से हम इसको शो कर रहे हैं। तो यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हो कि एक मेरे पास रूलर ये है, एक मेरे पास रूलर ये है। तो विद आइदर रूलर इट इज क्लियर दैट द लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट इज बिटवीन 2 and 3 सेंटीमीटर। तो 2 और 3 सेंटीमीटर के बीच में ही हमारे ऑब्जेक्ट की लेंथ लाई कर रही है, इन दोनों, अगर मैं रूलर्स को एक बार बर्ड आई ओवरव्यू से देखूंगा, राइट। तो जो रूलर ए है उससे जो मेरी रीडिंग आ रही है वो आ रही है 2.55, और जो रूलर बी है उससे मेरी रीडिंग आ रही है 2.5, राइट। अब एक्चुअली मैं यहाँ पे देख रहा हूँ इस तरीके से, तो यहाँ पे जो डिवीजन है बस यहाँ पे 1 और 2 और 3 पे दिख रहे हैं, तो मैंने बोला इन दोनों का एवरेज ले लूंगा, तो यहाँ पे 2.5 रिपोर्ट कर दूंगा। सिमिलरली मैंने यहाँ पे देखा इस तरीके से, यहाँ पे जो इस तरीके से इंस्ट्रूमेंट में यहाँ पे मैं 2.5 भी मेजर कर सकता हूँ, बट मैंने यहाँ पे देखा मेरी मेजरमेंट की रीडिंग यहाँ पे आ रही है, मतलब 2.5 और 2.6 के बीच में मेरी रीडिंग आ रही है। तो मैं बोल सकता हूँ इन दोनों की मैं अप्रॉक्सीमेट वैल्यू और जैसे एवरेज वैल्यू यहाँ पे ले रहा हूँ मैं, तो वो हो जाएगी 2.55। तो इस तरीके से मैंने एवरेज वैल्यू रिपोर्ट कर दी दोनों रूलर के बाद। रूलर 1 ने मैंने बोला, रूलर ए ने 2.55 मैंने वैल्यू रिपोर्ट करी, जहाँ पे जो 5 होगा बेसिकली ये क्या होगा, ये एस्टिमेटेड वैल्यू होगी और अनसर्टेन वैल्यू होगी, राइट। तो मैंने ये इसको बेसिकली एज्यूम करा कि हाँ भाई ये वैल्यू है, और दिस इज अनसर्टेन वैल्यू। दो सर्टेन डिजिट्स होंगे यहाँ पे, ऑब्वियसली सर्टेन डिजिट्स होने वाली है यहाँ पे, बट दिस इज अनसर्टेन वैल्यू। सिमिलरली यहाँ पे बेसिकली जो फर्स्ट है वो 1 सर्टेन डिजिट है, और दूसरी जो यहाँ पे है वो क्या है, एस्टिमेटेड वैल्यू, और अनसर्टेन वैल्यू है, राइट। सो दिस रीडिंग विल कंसिस्ट ऑफ 2 सर्टेन वैल्यूज प्लस 1 एस्टिमेट वैल्यू, और कैन से दैट 2 वैल्यूज दैट आई नो सर्टेनिटी कि यार ये सर्टेनिटी है बिल्कुल इनके अंदर, बट इस लास्ट वाली वैल्यू के अंदर अनसर्टेनिटी है ही कुछ ना कुछ। मैं अगर यहाँ पे और डिटेल में डिस्कस करूँ, द सेकंड रूलर कंटेन्स नो मिलीमीटर रीडिंग्स, राइट। तो इसमें कोई मिलीमीटर की रीडिंग्स नहीं है। विद दैट रूलर द 10th डिजिट कैन बी एस्टिमेटेड एंड द लेंथ में बी रिपोर्टेड एज 2.5 सेंटीमीटर। जैसे कि मैंने यहाँ पे रिपोर्ट कर दिया, उसको एस्टिमेट कर दिया। हाउएवर अनदर पर्सन मे जज दैट द मेजरमेंट इज 2.4 सेंटीमीटर और परहैप्स 2.6 सेंटीमीटर, राइट। व्हाइल द 2 इज नोन फॉर सर्टेन, द वैल्यू ऑफ 10th डिजिट इज अनसर्टेन, राइट। तो बेसिकली 2.4 भी तो मैं रिपोर्ट कर सकता था, मैंने एवरेज ही क्यों लिया, 2.6 भी मैं रिपोर्ट कर सकता था, तो राइट। तो जो लास्ट वाली वैल्यू है कुछ ना कुछ अनसर्टेनिटी इसके अंदर है, दैट्स व्हाई आई एम सेइंग दैट जो मेरी 2 है वो बेसिकली सर्टेन डिजिट है, बट जो यहाँ पे 5 है बेसिकली है एस्टिमेटेड वैल्यू और अनसर्टेन वैल्यू। Similarly, the first ruler contains marks for tenths of a centimeter or millimeters. Now, the same object may be measured as 2.5 centimeter. The measurer is capable of estimating the hundredth digit because he can be certain that the tenth digit is a 5. Obviously, tenth digit जो क्या होगी यहाँ पे वो 5 होगी. Again, another measure may report the length to be 2.54 centimeter or 2.56 centimeter. In this case, there are two certain digits, the 2 and the 5, right? But the last digit, that is this 4, 6, or you can say that this 5, this is the estimated value.
तो द 100th digit being uncertain. Clearly, the first ruler is superior ruler for measuring lengths as precisely as possible, right? तो obviously this is more precise instrument than this particular instrument because यहाँ पे जो है certain digits plus uncertain digits जाता है compared to this particular thing. और यहीं से हम significant figures का जन्म लेंगे कि जितने ज़्यादा सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे हमारी मेजर वैल्यू में किसी भी इंस्ट्रूमेंट से हम मेजर कर पा रहे होंगे, जितने ज़्यादा सिग्निफिकेंट फिगर्स है उतना ज़्यादा प्रिसाइज होने वाला है हमारा इंस्ट्रूमेंट और कैलकुलेटर या फिर जो भी हमारा कंप्यूटर जो भी कैलकुलेशन करने में मदद कर रहा है, राइट? सो विद दैट सेड लेट मी introduce the concept of significant figures and the definition of significant figures. So basically मैंने यहाँ पे लिखा हुआ द मेजरमेंट ऑलवेज एट सम डिग्री ऑफ अनसर्टेनिटी ऑब्वियसली रहने वाली है. वी कस्टमरली रिपोर्ट ए मेजरमेंट बाय रिकॉर्डिंग ऑल द सर्टेन प्लस द अनसर्टेन डिजिट. These numbers are called significant figures. So what are significant figures? The significant figures in a measurement consist of all the certain digits in that measurement plus one uncertain or the estimated digit, right? So basically जितने भी certain digits हैं उनको मैं plus कर दूंगा plus with one uncertain digit जो कि मैं लास्ट में इस तरीके से लिख रहा हूँ. That is significant figure. So यहाँ पे अगर मैं significant figure बोलूँगा तो कितनी होंगी? दो certain digits plus one this estimated estimate, right? तो यहाँ पे significant figure कितनी है? फर्स्ट इंस्ट्रूमेंट के अंदर जो मैंने वैल्यू मेजर करी है इसमें significant figures कितनी है? 3 significant figures है. 2 certain digits plus 1 estimate value. Similarly यहाँ मैं बोलता हूँ significant figure कितनी है? 2 significant figures है. 1 is the certain digit and 1 is basically the uncertain digit or 1 estimate. In the ruler illustration above, the bottom ruler gave a length with 2 significant figures while the top ruler gave a length with 3 significant figures. So I can clearly state that more is the significant figure, more is the precision of the instrument. So in a correctly reported measurement, the final digit is significant but not certain. Significant तो है but certain नहीं है. Insignificant digits are not reported. With either ruler, it would not be possible to report the length at 2.553 सेंटीमीटर. ऑब्वियसली ये क्या होगी? इनसिग्निफिकेंट डिजिट होगी और हम रिपोर्ट भी नहीं कर पा रहे होंगे किसी भी तरीके से. दैट्स व्हाई इट इज इनसिग्निफिकेंट एज देयर इज नो पॉसिबल वे दैट द थाउजेंड्स डिजिट कुड बी एस्टिमेटेड, राइट? उसको हम एस्टिमेट नहीं कर सकते किसी भी तरीके से. दैट्स व्हाई दिस इज इनसिग्निफिकेंट डिजिट. तो इसको हम रिपोर्ट भी नहीं करेंगे. The 3 is not significant and would not be reported. So obviously you can just take the idea that significant figures क्या होते हैं? Consist of all the certain digits in the measurement plus one uncertain or estimated digit. तो जितनी ज़्यादा significant figures होंगे मेरे particularly measured value के अंदर उतना ज़्यादा मेरा precise होगा क्या? measuring instrument. मैं यहाँ पे clearly state बोल सकता हूँ precision is directly proportional to number of significant figures. तो मैं अगर यहाँ पे और formal definition बोलूँ तो significant figures express the uncertainty of a measurement or a number. Significant figures express uncertainty or precision, right? So the more the significant figures in the measurement, the more precise the instrument is. जैसे कि मैंने बताया जितने ज़्यादा significant figures होंगी measurement के अंदर उतना ज़्यादा मेरा क्या होगा? precise होगा measurement instrument, right? So मैं यहाँ पे अगर एक example लूँ थोड़ा सा आप लोगों को समझाने के लिए precision कैसे related होता है significant figures से. So in analyzing a sample of polluted river, तो polluted river का एक सैंपल लिया उसको मुझे एनालाइज करना है. तो एक केमिस्ट मेजर आउट 25.00 ml वाटर सैंपल विद ए पाइपेट. सो बेसिकली केमिस्ट ने क्या करा? मेजर करा 25.00 ml वाटर सैंपल किसके साथ? पाइपेट के साथ. अनदर पॉइंट इन द एनालिसिस द केमिस्ट यूज अ ग्रेजुएटेड सिलेंडर टू मेजर 25 ml ऑफ अ सॉल्यूशन. व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द मेजरमेंट्स 25.00 ml एंड 25 ml? क्या डिफरेंस है दोनों के बीच में, है ना? कि यार एक जगह मैं पाइपेट को यूज कर रहा हूँ और मेजर कर रहा हूँ 25.00 ml वाटर सैंपल और दूसरी जगह मैं क्या कर रहा हूँ? ग्रेजुएटेड सिलेंडर को यूज कर रहा हूँ और मेजर कर रहा हूँ 25 ml ऑफ सॉल्यूशन. तो क्या डिफरेंस है यार? 0 दोनों सेम ही तो लग रहे हैं. देखते हैं. The quantity 25 ml means the volume is between 24 ml and 26 ml. Obviously मैंने बोला लास्ट डिजिट में कुछ ना कुछ अनसर्टेनिटी हो सकती है. तो जो वॉल्यूम होगा मैं बोल रहा हूँ कि इसका मतलब है कि यार इसके और इसके बीच में हो सकता है वॉल्यूम. बट मैं बोलता हूँ 25.00 ml का मतलब क्या है? क्वांटिटी. दिस मीन्स दैट द वॉल्यूम इज बिटवीन दिस पर्टिकुलर एंड दिस पर्टिकुलर वैल्यू 24.99 ml एंड 25.01 ml, राइट? तो आप लोग देख सकते हो सिंपली कि यार जो 25.00 ml है जो ये पर्टिकुलर रीडिंग है ज़्यादा प्रिसाइज है देन दिस पर्टिकुलर रीडिंग क्योंकि इसमें ज़्यादा सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं. अभी मैं डिस्कस करूंगा सिग्निफिकेंट फिगर्स को हम रूल्स क्या होते हैं कैलकुलेट करने के लिए. बट यहाँ पे आप देख सकते हो 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं वेल जो यहाँ पे है यहाँ पे 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स है. दैट्स वाई दिस इज मोर प्रिसाइज. और मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ कि यहाँ पे मुझे ज़्यादा प्रिसाइज रीडिंग मिलेगी. ज़्यादा प्रिसाइज मेरा इंस्ट्रूमेंट है. पाइपेट ज़्यादा प्रिसाइज है. द पाइपेट मेजर वॉल्यूम विद ए ग्रेटर प्रिसीजन दैन डज द ग्रेजुएटेड सिलेंडर. पाइपेट जो होगा वो वॉल्यूम मेजर कर रहा है विद द ग्रेटर प्रिसीजन, right? So that's why I can say that the precision is directly proportional to number of significant figures in the measured value, right?
Okay, so now let me discuss the rules for calculating the significant figures. So significant figure rules. So यहाँ पे बहुत सिंपल है, आप लोगों ने आई थिंक 10+2 में भी बहुत सिंपली पढ़ रखे होंगे, बहुत सिंपल से रूल है, बहुत लॉजिकल भी है ना। तो ऑल नॉन जीरो डिजिट्स इन ए मेजरमेंट आर सिग्निफिकेंट। ऑब्वियसली जो भी नॉन जीरो डिजिट्स होंगी वो सारी क्या होंगी, सिग्निफिकेंट होंगे। जैसे कि 2 3 7 सारे नॉन जीरो डिजिट्स हैं, तो यहाँ पे 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स में बोलूंगा इसके अंदर। सिमिलरली मैं यहाँ बोलूंगा 1.897 के अंदर कितनी सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स आर देयर, राइट। zeros that appear between other non-zero digits, middle zeros और trap zeros जिसको मैं बोल सकता हूँ, वो क्या होंगी, always significant होंगी, राइट। तो जो भी zeros नॉन जीरो डिजिट्स के बीच में हैं वो क्या होंगे, सिग्निफिकेंट जीरोस होंगी। जैसे कि यहाँ पे ये 2 जीरोस क्या है, सिग्निफिकेंट। सिमिलरली ये 1 जीरो क्या है, सिग्निफिकेंट है। तो यहाँ पे ओवरऑल इस पूरे नंबर में कितनी सिग्निफिकेंट फिगर्स हो गई, 1 2 3 4 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स, 1 2 3 सिग्निफिकेंट figures, right? The next rule is zeros that appear in front of all of the non-zero digits are called leading zeros। मतलब जो भी नॉन जीरो डिजिट्स के आगे जीरोस आ रहे होंगे, इन फ्रंट आ रहे होंगे, उनको मैं बोल रहा हूँ लीडिंग जीरोस। और लीडिंग जीरो कभी भी सिग्निफिकेंट नहीं होती, ध्यान रखें, चाहे डेसिमल पॉइंट आए चाहे डेसिमल पॉइंट ना आए, राइट। जैसे कि मैं यहाँ पे डिस्कस करूँ 0.008, इसमें एक ही सिग्निफिकेंट है, बिकॉज लीडिंग जीरोस आर नॉट सिग्निफिकेंट। सिमिलरली यहाँ पे भी जो लीडिंग जीरोस हैं सिग्निफिकेंट नहीं है। अगर मैं बात करूं लेट्स से 0.008 की, मैंने यहाँ पे डॉट हटा दिया, दैट्स वाई इससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर्स में कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा। मैं बोलूंगा इसके अंदर भी 1 सिग्निफिकेंट फिगर है और ये जो 3 वैल्यूज है सिग्निफिकेंट नहीं है। सिमिलरली द नेक्स्ट रूल इज zeros that appear after all non-zero digits are called trailing zeros। मतलब नॉन जीरो डिजिट्स के बाद जो भी जीरोस आ रहे होंगे उनको मैं बोलूंगा ट्रेलिंग जीरोस, ठीक है। ट्रेलिंग जीरोस आर नॉट सिग्निफिकेंट इन नंबर्स विदाउट डेसिमल पॉइंट्स। नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो जो ट्रेलिंग जीरोस होंगी वो सिग्निफिकेंट नहीं होंगी ऐसे नंबर्स में जिनमें डेसिमल पॉइंट नहीं है। अगर डेसिमल पॉइंट आ गया तो वो जो ट्रेलिंग जीरोस हैं वो सिग्निफिकेंट बन जाएंगी, बट अगर डेसिमल पॉइंट नहीं है तो जो ट्रेलिंग जीरोस होंगी वो सिग्निफिकेंट नहीं है, ठीक है। ऐसे कि अगर मैं बात करूं 2700000, तो यहाँ पे कोई भी डेसिमल पॉइंट नहीं है, विदाउट डेसिमल पॉइंट है नंबर, तो जो ट्रेलिंग जीरोस है वो क्या है, सिग्निफिकेंट नहीं है। तो यहाँ पे मैं बोलूंगा 1 2 आर द सिग्निफिकेंट फिगर्स और ये जो जीरोस हैं सिग्निफिकेंट नहीं है। सिमिलरली अगर मैं यहाँ पे इंडिकेट करूँ इस पर्टिकुलर वैल्यू को 400 को बोल रहा हूँ, या फिर मैं 4 × 10⁻² बोलूँ यहाँ पे, तो जो ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड होता है जो कि हम 10⁻³ में लिखते हैं उसको हम बोलते हैं ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। तो यहाँ पे मैं बेसिकली बोल रहा हूँ कि ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड कभी भी सिग्निफिकेंट नहीं होता। तो यहाँ पे मैं इसकी बात करूँ 400 की या फिर 4 × 10⁻² की बात करूँ, तो इसमें इन दोनों के अंदर एक ही सिग्निफिकेंट मुझे मिलने वाली है, ठीक है। नाउ लेट मी डिस्कस द नेक्स्ट रूल। ट्रेलिंग जीरोस इन ए नंबर विद अ डेसिमल पॉइंट आर सिग्निफिकेंट, राइट। तो डेसिमल पॉइंट आ गया तो ट्रेलिंग जीरोस क्या हो जाएंगी, सिग्निफिकेंट हो जाएंगी, राइट। जैसे कि यहाँ पे ट्रेलिंग जीरोस जो थी यहाँ पे कोई भी डेसिमल पॉइंट नहीं था, दैट्स व्हाई दे आर नॉट सिग्निफिकेंट। बट अगर ट्रेलिंग जीरोस में क्या आ गया, यहाँ पे डेसिमल पॉइंट आ गया, तो ट्रेलिंग जीरोस इन द नंबर विद डेसिमल पॉइंट आर सिग्निफिकेंट। दिस इज ट्रू वेदर द जीरोस अकर बिफोर और आफ्टर द डेसिमल पॉइंट, है। तो डेसिमल पॉइंट आ गया अगर ट्रेलिंग जीरोस के अंदर, ठीक है। और यू कैन जैसे दैट ट्रेलिंग जीरोस इन अ नंबर विद डेसिमल पॉइंट्स आर सिग्निफिकेंट। जैसे यहाँ पे डेसिमल पॉइंट है तो यहाँ पे बेसिकली जो ट्रेलिंग जीरोस होंगे ये होंगे सिग्निफिकेंट होंगे। तो इसमें 1 2 3 4 सिग्निफिकेंट मुझे मिलने वाली है। 19.000 इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स, बिकॉज ट्रेलिंग जीरोस इन ए नंबर विद डेसिमल पॉइंट आर सिग्निफिकेंट। सिमिलरली यहाँ पे डेसिमल पॉइंट है तो 1 2 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स आते हैं, 2.00 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स आते हैं, 0.0050 लीडिंग जीरोस कभी भी सिग्निफिकेंट नहीं होती चाहे डेसिमल पॉइंट हो या ना हो, ठीक है। यहाँ पे जो यहाँ पे ट्रेलिंग जीरोस है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे डेसिमल पॉइंट आ गया है, दैट्स व्हाई दिस इज सिग्निफिकेंट। तो मैं यहाँ पे बोलूंगा 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं इस पर्टिकुलर नंबर के अंदर। तो दैट इज द ओवरऑल रूल्स टू कैलकुलेट द सिग्निफिकेंट फिगर्स। यहाँ पे एक एम्बिग्यूटी भी है थोड़ी सी इस पर्टिकुलर रूल के अंदर, भी मैं डिस्कस करूंगा कि एम्बिग्यूटी और उसको हम कैसे रेक्टिफाई करते हैं। जनरली हम इसी रूल को लगा रहे होते हैं अगर वो एम्बिग्यूटी अराइज नहीं हो रही होती, राइट। सो एक और मैं यहाँ पे नोट बताना चाहूंगा जो कि काउंटिंग नंबर्स एंड डिफाइंड कांस्टेंट हैव एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स, क्योंकि उनके अंदर सर्टेनिटी बहुत ज्यादा होती है और सर्टेनिटी 100% होती है एक्चुअली, है ना। तो जो भी काउंटिंग नंबर्स है 1 2 और जो भी डिफाइंड कांस्टेंट है, लाइक हमारे पास बोल्ट्जमैन कांस्टेंट की वैल्यू हो गई, पाई की वैल्यू हो गई, तो इन सब में जो सिग्निफिकेंट फिगर्स होती है वो कितनी होती है, इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर्स होती है, बिकॉज वो डिफाइंड कांस्टेंट है। सिमिलरली काउंटिंग नंबर्स में भी इनफाइनाइट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट। जनरल नोट याद रखना है इसको, बस सिग्निफिकेंट फिगर्स होती है इनफाइनाइट काउंटिंग नंबर्स और डिफाइंड कांस्टेंट्स के अंदर। नाउ लेट मी डिस्कस जो एम्बिग्यूटी मैंने अभी डिस्कस करी कि यार हो सकते हैं, कब हो सकती है एम्बिग्यूटी, जब ये वाला रूल लग रहा हो, मतलब ट्रेलिंग जीरोस वाला रूल लग रहा हो कि जीरोस आ रही हो आफ्टर नॉन जीरो डिजिट्स विदाउट डेसिमल पॉइंट, राइट। तो ट्रेलिंग जीरोस आर नॉट सिग्निफिकेंट इन नंबर्स विदाउट डेसिमल पॉइंट्स। यहाँ पे कुछ एम्बिग्यूटी आ सकती है, मैं बताता हूँ यहाँ पे क्या आ सकती है।
सो बेसिकली देयर कैन बी सम कंफ्यूजन रिगार्डिंग द ट्रेलिंग जीरोस, जैसे कि मैंने डिस्कस करा ट्रेलिंग जीरोस वाले रूल में कुछ ना कुछ एम्बिग्यूटी आ सकते हैं, तो उसको डिस्कस करते हैं. सपोज द लेंथ इज रिपोर्टेड टू बी 4.700 मीटर. तो ऑब्वियसली यहाँ पे ये मैंने 00 इसलिए रिपोर्ट करा बिकॉज मुझे प्रिसीजन ऑफ अ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट बताना है. तो इट इज एविडेंट दैट द जीरोस हियर आर मीन टू कन्वे द प्रिसीजन ऑफ द मेजरमेंट एंड आर देयरफॉर सिग्निफिकेंट. तो ऑब्वियसली जीरोस क्या है, सिग्निफिकेंट है. If these were not, it would be superfluous to write them explicitly. Right, obviously the reported measurement would have simply been 4.7 meter. Right, तो मैं इस तरीके से बस 4.7 मीटर को ही रिपोर्ट कर देता. नाउ सपोज वी चेंज यूनिट्स देन, अगर मैं यूनिट चेंज कर रहा हूँ, मीटर को किलोमीटर जा रहा हूँ, तो 4.700 मीटर इस तरीके से लिखा मैंने, इसको मैंने बोला 470.00 सेंटीमीटर लिख दिया, इसको मैं 4700 mm भी लिख सकता हूँ. सिमिलरली आई कैन जस्ट स्टेटिलाइज 0.004700. तो कन्वर्जन और इवेंट में सिग्निफिकेंट फिगर्स चेंज नहीं होती. ठीक है, ये भी एक रूल होता है सिग्निफिकेंट फिगर्स का कि मैं जब कन्वर्जन कर रहा हूँ यूनिट्स का टू सम अदर यूनिट, तो यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर्स 4 ही रहने वाले हैं. तो यहाँ पे भी 4 है, यहाँ पे भी 4 है, यहाँ पे भी 4 है, यहाँ पे भी 4 है. राइट, नाउ सिंस द लास्ट नंबर हैज ट्रेलिंग जीरोस इन ए नंबर विद नो डेसिमल, we would conclude that the number has two significant figures. Right, जो लास्ट नंबर आप देख रहे हो ना यहाँ पे, ये रहा दिस नंबर. राइट, तो यहाँ पे जो ट्रेलिंग जीरोस है, सिंस द लास्ट नंबर हैज ट्रेलिंग जीरो नंबर विद नो डेसिमल, वी वुड कंक्लूड द नंबर हैज ओनली टू सिग्निफिकेंट फिगर्स, while in fact it has four significant figures, and a only change of units cannot change the number of significant figures. तो जैसे कि मैंने यहाँ पे बात करी कि significant figures चेंज नहीं होती अगर मैं कन्वर्जन कर रहा हूँ यूनिट्स का एक यूनिट से दूसरे यूनिट में. बट यहाँ पे मैंने क्या करा, अगर मीटर से मैंने सेंटीमीटर में कन्वर्ट करा और मैंने फिर इसको mm में कन्वर्ट करा और फिर मैंने इसको किलोमीटर में कन्वर्ट करा, तो यहाँ पे डेसिमल पॉइंट तो हट गया, बट यहाँ पे जो सिग्निफिकेंट फिगर्स थी वो 4 से 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स हो गए. एंड दिस इज रॉन्ग, क्योंकि यहाँ पे मुझे ये जीरोस चाहिए थी, क्योंकि मुझे मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट का प्रिसीजन बताना था एक्यूरेटली. So to remove such ambiguities in determining the number of significant figures, the best way is to report every measurement in scientific notation. तो मैं इन पावर ऑफ 10 में ही सारी आंसर्स को रिपोर्ट करूंगा, साइंटिफिक नोटेशन में ही रिपोर्ट करूंगा, जो कि होती है इन पावर्स ऑफ 10. तो इससे मेरा कंफ्यूजन दूर हो जाएगा. तो जब मैं कन्वर्जन ऑफ यूनिट कर रहा हूँ तो मेरी सिग्निफिकेंट फिगर्स चेंज नहीं होगी. सो इट इज अ थंब रूल कि कन्वर्जन ऑफ यूनिट करते टाइम मुझे सिग्निफिकेंट फिगर्स को चेंज नहीं करना है. जैसे 4.700 मीटर है, तो मैं इसको बेसिकली रिपोर्ट करूंगा इस तरीके से साइंटिफिक नोटेशन में 4.700 into 10⁻² सेंटीमीटर. ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड का कभी भी सिग्निफिकेंट नहीं होता है, मैंने प्रीवियसली भी बताया है. तो यहाँ पे 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगी इस पर्टिकुलर टर्म के अंदर भी, इस टर्म के अंदर भी 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं. सिमिलरली 4.700 into 10⁻³ mm मैंने इस तरीके से लिख दिया, तो ऑब्वियसली इसमें भी कितनी सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं. 4.700 into 10⁻³ में भी कितनी सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, तो यहाँ पे भी 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स मुझे देखने को मिल जाएंगी. तो जो एम्बिग्यूटी आ गई थी यहाँ पे, राइट, कि मैं mm में जब इसको कन्वर्ट कर रहा था तो यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर्स 4 से 2 हो गई थी, और मैंने बोला कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स में कभी भी सिग्निफिकेंट फिगर्स चेंज नहीं होने चाहिए. राइट, तो ओनली चेंज ऑफ यूनिट्स कैन नॉट चेंज द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स. सो सच रिमूव सच एम्बिग्यूटीज वी यूज द साइंटिफिक नोटेशन दैट इज इन पावर्स ऑफ 10. तो मैंने इसलिए यहाँ बोला था कि इस पर्टिकुलर रूल में कि ट्रेलिंग जीरोस आर नॉट सिग्निफिकेंट इन नंबर्स विदाउट डेसिमल पॉइंट्स, पर वो सिग्निफिकेंट हो सकती है, जैसे कि यहाँ पे पर्टिकुलर इस केस में हो गया 4700 mm के अंदर, अगर इस तरीके से हम कन्वर्जन ऑफ यूनिट कर रहे हैं. राइट, तो बेस्ट पॉसिबल वे इज टू रिपोर्ट द आंसर इन योर साइंटिफिक नोटेशन. राइट, तो ये एम्बिग्यूटी होगी नहीं होगी तो वो हमें देखना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू गिवन सिचुएशन. ओके, सो बेसिकली यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है द साइंटिफिक नोटेशन इज आइडियल फॉर रिपोर्टिंग मेजरमेंट, but if this is not adopted, we use rules adopted previously. Right, obviously for a number greater than 1 without any decimal the trailing zeros are not significant, जैसे कि मैंने डिस्कस करा. बट अगेन अगर आप लोग यहाँ पे इस तरीके की एम्बिग्यूटी अगर आपकी अराइज हो रही है तो आप लोग साइंटिफिक नोटेशन में ही अपना आंसर रिपोर्ट करोगे, और उस केस में आप लोगों की बेसिकली ट्रेलिंग जीरोस क्या हो जाएंगे, सिग्निफिकेंट हो जाएंगे उस पर्टिकुलर केस के अंदर. तो एम्बिग्यूटी को रिजॉल्व करने के लिए हमने साइंटिफिक नोटेशन का सहायता लिया. तो for a number greater than 1 without any decimal the trailing zeros are not significant in general. अगर हम यहाँ पे बेसिकली क्या कर रहे हैं, ये अडॉप्ट नहीं कर रहे हैं साइंटिफिक नोटेशन को. for a number with a decimal the trailing zeros are significant. obviously ये तो बात हमने डिस्कस करी है प्रीवियस रूल्स के अंदर. to indicate that the trailing zeros are significant a decimal point must be added. तो ट्रेलिंग जीरोस अगर सिग्निफिकेंट है तो हमें बेसिकली आंसर रिपोर्ट करना साइंटिफिक नोटेशन में. इसका सिंपल सा मीनिंग है, जैसे कि 400 मैंने सिंपल इस तरीके से लिखा, मुझे बोलना है कि यहाँ पे ट्रेलिंग जीरो सिग्निफिकेंट है, आई विल जस्ट ऐड दिस पर्टिकुलर डेसिमल आल्सो. सो
has three significant figures and is written as 4.00 into 10 raised to the power 2. मतलब मैं इसको 4.00 into 10 raised to the power 2 लिखूंगा साइंटिफिक नोटेशन के अंदर, तो मैं बता दूंगा जो ट्रेलिंग जीरोस हैं क्या सिग्निफिकेंट हैं। तो फॉर नंबर विद अ डेसिमल द ट्रेलिंग जीरोस आर सिग्निफिकेंट। तो मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड कभी सिग्निफिकेंट नहीं होता, दैट्स व्हाई यहाँ इसमें क्या है तीन सिग्निफिकेंट फिगर्स है, तो थ्री सिग्निफिकेंट फिगर्स आर देयर। एंड तो आई थिंक दिस इज क्वाइट क्लियर कि एम्बिग्यूटी कब हो सकती है कब नहीं हो सकती है, और अगर हम साइंटिफिक नोटेशन को अडॉप्ट नहीं कर रहे हैं तो ऑब्वियसली हम बेसिक जनरल यूज करेंगे क्या ट्रेलिंग जीरो सिग्निफिकेंट नहीं है, राइट। अदरवाइज अगर ट्रेलिंग जीरो सिग्निफिकेंट है तो टू अवॉइड द एम्बिग्यूटी वी विल यूज द साइंटिफिक नोटेशन, ठीक है। तो एक छोटा सा पॉइंट है जो कि आप लोगों को पता होना चाहिए, राइट। नाउ दिस इज अ समराइजेशन, जो भी मैंने रूल्स यहाँ पे डिस्कस करे हैं सिग्निफिकेंट्स को कैलकुलेट करने के लिए। So the digits used to express a numbers are called significant digits or figures. Thus each of the numbers 7, 8, 4, 5, 3.5 ये सारे बेसिकली नंबर्स दिए हुए हैं यहाँ पे। मैं बोल सकता हूँ इन सब में 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स है, जैसे कि यहाँ पे जो हमारा लीडिंग जीरो है वो सिग्निफिकेंट नहीं होता। सिमिलरली यहाँ पे लीडिंग जीरो सिग्निफिकेंट नहीं है, तो इन सब में कितनी 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। सिंस जीरोस ओनली हेल्प टू फिक्स द पोजीशन ऑफ द डेसिमल पॉइंट, राइट। तो यहाँ पे जो भी जीरो है वो हेल्प कर रहा है हमारे डेसिमल पॉइंट की पोजीशन को फिक्स करने के लिए, दैट्स व्हाई यहाँ पे 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हम ऐसा भी बोल सकते हैं, राइट। सिमिलरली द नंबर्स 4, 5.000 एंड 7, 3, 0.0, तो यहाँ पे डेसिमल पॉइंट आ गया, तो दैट्स व्हाई ट्रेलिंग जीरोस भी यहाँ पे क्या हो गए सिग्निफिकेंट हो गए, दैट्स व्हाई इन दोनों नंबर्स में क्या है 6 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। तो यहाँ पे मैंने रूल्स लिख रखे हैं कि यार जीरो जो है यहाँ पे लीडिंग जीरोस होंगे जो भी यहाँ पे सिग्निफिकेंट नहीं होंगे। सिमिलरली यहाँ पे जो है जीरोस यूज्ड ओनली टू लोकेट द डेसिमल पॉइंट, जैसे कि मैंने यहाँ पे डिस्कस किया भी सिग्निफिकेंट नहीं होगा। और जो नॉन जीरो डिजिट्स हैं ये ऑब्वियसली सिग्निफिकेंट होती है हमारी, और ऑल जीरोस बिटवीन नॉन जीरो नंबर्स जो कि मैंने यहाँ पे डिस्कस कराया, और नॉन जीरो डिजिट्स के बीच में जो भी यहाँ पे जीरोस होते हैं वो क्या होते हैं सिग्निफिकेंट होती है। सिमिलरली जीरोस एट द एंड ऑफ द नंबर टू द राइट ऑफ द डेसिमल पॉइंट, तो डेसिमल पॉइंट अगर आ गया तो ट्रेलिंग जीरोस क्या होता है सिग्निफिकेंट हो जाते हैं, राइट। तो यहाँ पे मैंने बेसिक जनरल आइडिया डिस्कस कर दिया, बेसिकली रूल्स को समराइज कर लिया जो भी हमने डिस्कस करा सिग्निफिकेंट फिगर्स को कैलकुलेट करने के लिए, राइट। सो दैट इज ऑल अबाउट द समराइजेशन ऑफ हाउ टू कैलकुलेट सिग्निफिकेंट फिगर्स ऑफ एनी नंबर। Okay, so now solve this particular example. So बहुत सिंपल है कि यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर्स हमें कैलकुलेट करनी है। सो गिव द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स इन ऑफ द फॉलोइंग। यहाँ पे ऑब्वियसली मुझे दिख रही है 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगी इस पर्टिकुलर नंबर के अंदर। सिमिलरली यहाँ पे लीडिंग जीरो सिग्निफिकेंट नहीं है, तो ऑब्वियसली 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स आर देयर। 52.90 डेसिमल पॉइंट आ गया तो ट्रेलिंग जीरो विल बी सिग्निफिकेंट, तो यहाँ पे मुझे दिखेंगी 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स। सिमिलरली यहाँ पे लीडिंग जीरोज सिग्निफिकेंट नहीं होती बट ट्रैप जीरोस विल बी सिग्निफिकेंट, तो यहाँ पे मुझे 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स दिख रही हैं। सिमिलरली यहाँ पे मैं बोलूँगा ट्रेलिंग जीरोस इन जनरल आर नॉट सिग्निफिकेंट, तो यहाँ पे बोलूँगा 1 सिग्निफिकेंट फिगर्स देयर। और ये 6 एकदम से मतलब एग्जैक्ट नंबर यहाँ मुझे गिवन है, दैट्स व्हाई यहाँ पे बोलूँगा इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर्स इन दिस पर्टिकुलर एग्जैक्ट नंबर, राइट। तो यहाँ पे मैंने सॉल्यूशन लिख रखा है डिटेल सॉल्यूशन कि ऑल 3 नंबर्स आर सिग्निफिकेंट, यहाँ पे सिग्निफिकेंट है रूल 1 के हिसाब से, तो यहाँ पे 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। सिमिलरली लीडिंग जीरो सिग्निफिकेंट नहीं होती, दैट्स व्हाई यहाँ पे 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स हमारे पास अवेलेबल है। और द 5, द 2 एंड 9 आर सिग्निफिकेंट रूल 1 के हिसाब से। ट्रेलिंग जीरोज आर ऑल्सो सिग्निफिकेंट इन दिस पर्टिकुलर थिंग बिकॉज डेसिमल पॉइंट आ गया, तो यहाँ पे 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स को मैं बोलूँगा। लीडिंग जीरोज सिग्निफिकेंट नहीं होती, और मैंने यहाँ पे 2 और 1 को सिग्निफिकेंट बोला है। और मिडल जीरोज मतलब ट्रैप जीरोज जो कि वो तो सिग्निफिकेंट होती है, दैट्स यहाँ पे 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स है। नंबर 1 हैज़ 1 सिग्निफिकेंट ओनली ऑब्वियसली बिकॉज ट्रेलिंग जीरो सिग्निफिकेंट नहीं होती। और 6 एक काउंटिंग नंबर है, ऑब्वियसली एक एग्जैक्ट नंबर है, तो मैं बोल सकता हूँ काउंटिंग नंबर इज एन एग्जैक्ट नंबर, दैट्स व्हाई इट हैज इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर्स। So that is all about this particular example and about significant figures. Okay, so let us relate accuracy and precision with significant digits. Obviously हम significant digits का concept इसलिए लाया because हम देख सकें कि जो भी हमारी measured value वो कितनी accurate है, कितनी precise है, right? तो उसी के बिहार पे हम concept लाए significant digits का। तो concept of accuracy and precision are closely related to significant digits. Accuracy refers to number of significant digits in a value. जितनी ज़्यादा significant digits होंगी हमारी particular value के अंदर, उतनी ज़्यादा accuracy हमें मिलेगी उस particular number के अंदर। जैसे कि अगर मैं एग्जांपल लूँ तो जो नंबर लिया है मैंने 57.345, ये एक्यूरेट है टू द 5 सिग्निफिकेंट डिजिट्स। सिमिलरली अगर मैं बोलूँ प्रिसिजन, तो प्रिसिजन रिफर्स टू द नंबर ऑफ डेसिमल पोजीशन, दैट इज द ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ लार्ज डिजिट इन अ वैल्यू, दैट इज बेसिकली दिस पर्टिकुलर थिंग। जैसे 57.396 है, इसके अंदर प्रिसिजन कितना है 0.001 का। सिमिलरली लेट्स से मैं बोलूँ 57.39, तो इसके अंदर प्रिसिजन कितना है 0.01 का, राइट। तो आप लोग देख सकते हो प्रिसिजन कैसे रिलेटेड है यहाँ पे और एक्यूरेसी कैसे रिलेटेड है यहाँ पे सिग्निफिकेंट डिजिट से। तो अगर मैं यहाँ बोलूँ, अगर एक क्वेश्चन की मैं यहाँ पे बात करूँ तो किस नंबर के अंदर कितना ज़्यादा प्रिसिजन होगा, तो मैं बोलूँगा 4.3201 के अंदर प्रिसिजन है 10⁻⁻4 का। सिमिलरली 3.42 के अंदर प्रिसिजन है 10⁻2 का। सिमिलरली यहाँ पे 4.320106 के अंदर प्रिसिजन 10⁻6 का। दैट्स व्हाई आई कैन जस्ट से दैट द नंबर विद दिस पर्टिकुलर
वैल्यू हैज द ग्रेटेस्ट प्रिसीजन, बिकॉज यहाँ पे जो वैल्यू आ रही है वो इस तरीके से आ रही है 0.0000001. So this is the value with the highest precision. काफी ज्यादा प्रिसीजन है इस पर्टिकुलर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट का, मैं बोल सकता हूँ इस पर्टिकुलर वैल्यू का मैं प्रिसीजन बहुत ज्यादा बोल सकता हूँ, राइट. So that is all about accuracy and precision and how it is related to significant digits. Okay, so let me discuss the concept of rounding off. तो मैंने यहाँ पे बोल रहा हूँ there are numbers with large number of digits, जैसे कि 22/7 है, तो उसकी काफी सारी digits होती हैं इस particular value के अंदर. So in practice it is desirable to limit such number to manageable number of digits such as 3.14 और 3.143, right? तो इतने सारे large number of digits को मैं कुछ लिमिट कर रहा हूँ बेसिकली इसको टू फाइनाइट और मैनेजेबल नंबर ऑफ डिजिट्स, जिसको मैं मैनेज कर सकूँ कैलकुलेशन में, अच्छे से मैनेज कर सकूँ मैं डिजिट्स को. तो मैंने बोला इसको राउंड ऑफ कर दूंगा अप टू 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स, अप टू 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स, राइट. तो राउंड ऑफ कर सकते हैं हम किसी वैल्यू को अप टू n सिग्निफिकेंट फिगर्स, राइट. अभी मैं रूल्स को डिस्कस करूंगा, तो एक बार समझ लेते हैं राउंडिंग ऑफ क्या होता है. तो बेसिकली राउंडिंग ऑफ प्रोसेस होता है ऑफ ड्रॉपिंग अनवांटेड डिजिट्स इज कॉल्ड राउंडिंग ऑफ. द प्रोसेस ऑफ ड्रॉपिंग अनवांटेड डिजिट्स इज कॉल्ड राउंडिंग ऑफ. तो जो ये अनवांटेड डिजिट्स थी मैंने इनको ड्रॉप कर दिया एंड बेसिकली राउंड ऑफ की कुछ रूल्स लगाए मैंने यहाँ पे और राउंड ऑफ करके इस तरीके से रिपोर्ट कर दिया अपना आंसर ये. तो या सो दीज आर द पर्टिकुलर रूल्स टू राउंड ऑफ ए नंबर टू n सिग्निफिकेंट फिगर्स. जैसे कि यहाँ पे हमने इस पर्टिकुलर नंबर को राउंड ऑफ करा अप टू 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स और अप टू 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स. तो इसके रूल्स क्या होते हैं, तो बड़े सिंपल रूल्स हैं यहाँ पे, है ना. एग्जांपल लेके समझते हैं. तो लेस देन 5 in n+1th place leave the nth digits unaltered. इसका सिंपल सा मीनिंग है, अगर मुझे n सिग्निफिकेंट फिगर्स तक राउंड ऑफ करना है एक पर्टिकुलर वैल्यू, जैसे कि यहाँ पे लेट से मैं बोल रहा हूँ मुझे 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक इस वैल्यू को राउंड ऑफ करना है, तो मैं बोलूंगा जो n+1th प्लेस है, मतलब यहाँ पे 4 जो प्लेस है यहाँ पे, ठीक है, अगर इसकी वैल्यू लेस देन 5 है, मतलब यहाँ पे अगर मुझे 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स को इस पर्टिकुलर नंबर को राउंड ऑफ करना है, तो मैं बोलूंगा यहाँ पे जो इसकी 4th प्लेस है उस पे जो बेसिकली डिजिट है ये, वो अगर लेस देन 5 है, तो जो nth डिजिट है उसको मैं अनऑल्टर्ड छोड़ दूंगा, मतलब ऐसा का ऐसे ही छोड़ दूंगा और ड्रॉप कर दूंगा इन अनवांटेड डिजिट्स को. तो यहाँ पे जो मेरा आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 7.89 और मैंने 3 को क्या कर दिया, ड्रॉप कर दिया और 9 को अनऑल्टर्ड छोड़ा है, राइट. अगर ये चीज ग्रेटर देन होती क्या 5, n+1 प्लेस पे जो भी डिजिट है अगर वो ग्रेटर देन 5 होती तो मैं क्या करता, इंक्रीज करता nth डिजिट को बाय यूनिटी. इसका सिंपल सा मीनिंग है, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिख रखा है 6.3456 को मुझे 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स का क्या करना है, राउंड ऑफ करना है. मतलब मैं n+1th प्लेस पे जो भी डिजिट है उसको देखूंगा, अगर ये ग्रेटर देन 5 है, अगर लेस देन 5 होता तो मैं कुछ नहीं करता, इसको सिंपली ड्रॉप कर देता. बट अब ये ग्रेटर देन 5 है n+1 प्लेस वाली डिजिट, तो मैं क्या करूंगा, जो nth डिजिट होगी उसको एक यूनिटी से बढ़ा दूंगा, मतलब इसको 5 से 6 कर दूंगा मैं यहाँ पे और इसको ड्रॉप कर दूंगा. तो यहाँ पे हो जाएगा 6.346 मेरा आंसर. बट ऐसा भी तो हो सकता है कि एक्जैक्टली 5 हो, है ना, n+1 प्लेस पे जो भी डिजिट हो वो एक्जैक्टली 5 हो, तो मैं उस केस में क्या करूंगा, nth डिजिट को यूनिटी से इंक्रीज करूंगा अगर जो n1th प्लेस पे जो भी वैल्यू है वो क्या है, ऑड है, अदरवाइज मैं लीव इट अनचेंज कर दूंगा, nth डिजिट को अनचेंज कर दूंगा. जैसे कि मैंने यहाँ पे एग्जांपल लेके लिख रखा है 12.675, मुझे इसको 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स से राउंड ऑफ करना है. तो यहाँ पे वैल्यू में n+1th प्लेस पे वैल्यू देखी मैंने यहाँ पे 5 के इक्वल है, तो मैं देखूंगा जो भी बेसिकली nth डिजिट पे वैल्यू है वो ऑड है कि इवन है. अगर ऑड है तो आई विल जस्ट इंक्रीज दिस पर्टिकुलर nth डिजिट बाय यूनिटी, मतलब इसको 8 कर दूंगा और इसको ड्रॉप कर दूंगा. तो जो इसको राउंड ऑफ करने के बाद मुझे आंसर मिलेगा वो मिलेगा 12.68, जो कि मैंने यहाँ पे लिख भी रखा है. सिमिलरली अगर मैं बोलूँ 12.685 को 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक मुझे राउंड ऑफ करना है, तो मैं बोलूँगा यहाँ पे मेरा n+1th प्लेस में जो भी डिजिट है वो 5 है, तो मैं देखूंगा nth डिजिट जो भी है बेसिकली वो ऑड है कि इवन है, अगर इवन है तो मैं इसको अनऑल्टर्ड छोड़ दूंगा, अनचेंज छोड़ दूंगा और इसको ड्रॉप कर दूंगा सिंपली, तो मुझे आंसर मिल जाएगा 12.68. तो होपफुली क्लियर हो गया होगा. हम बेसिकली देखते हैं 5 के कंपैरिजन में n+1 प्लेस जो भी डिजिट है वो बड़ी है, छोटी है या फिर इक्वल है, उसी हिसाब से हम ये रूल्स लगाते हैं और राउंड ऑफ करते हैं एक पर्टिकुलर नंबर को टू n सिग्निफिकेंट फिगर्स, राइट. So overall the process of dropping unwanted digits is basically known as rounding off, right. So basically rounding off में अगर मैं डिस्कस करूँ यहाँ पे, जैसे कि मैंने कुछ और एग्जांपल्स यहाँ पे डिस्कस कर रखे हैं. फॉर इंस्टेंस द फॉलोइंग नंबर्स राउंडिंग ऑफ टू 3 सिग्निफिकेंट डिजिट्स और यू कैन से सिग्निफिकेंट फिगर्स. तो यहाँ पे कुछ नंबर्स दे रखे हैं उनको मुझे राउंड ऑफ करना है अप टू 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स. 7.893 यहाँ पे, तो ऑब्वियसली मैंने देखा यहाँ पे n+1th प्लेस जो भी डिजिट है उसको मैंने क्या करा, ड्रॉप कर दिया यहाँ पे, बिकॉज ये लेस देन 5 है तो ऑब्वियसली ये भी अनऑल्टर्ड रह जाएगा, तो 7.89 आ गया, है ना. सिमिलरली मैंने यहाँ पे देखा 12.865 है, इसको मुझे 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक क्या करना है, राउंड ऑफ करना है, तो मैंने इस चीज़ को देखा
ग्रेटर देन 5 है तो ऑब्वियसली मैं इसको 12.9 बोल दूंगा इसको राउंड ऑफ करके। सिमिलरली मैं 6.4356 मैंने यहाँ पे देखा, मैंने देखा यहाँ पे 5 है, एक्जैक्टली 5 आ गया तो ऑब्वियसली मैं इसको देखूंगा। अब यहाँ पे ऑड नंबर है तो ऑब्वियसली मैं इसको इंक्रीज कर दूंगा बाय यूनिटी, तो 6.44 मेरा आंसर आ जाएगा राउंड ऑफ करने के बाद। सिमिलरली यहाँ पे 3.567 को राउंड ऑफ करूंगा तो मुझे मिलेगा 3.57। सिमिलरली 84767 को राउंड ऑफ करूंगा तो मुझे मिलेगा 84800। ठीक है, सिमिलरली आई जस्ट राउंड ऑफ 5.825 को मुझे मिलेगा 5.82 एंड सो ऑन, राइट। आप लोग और एग्जांपल्स ले सकते हो। सिमिलरली आई कैन जस्ट दैट दीज नंबर्स 6.284359 इन सबको मैंने राउंड ऑफ करा टू अप टू 4 प्लेसेस ऑफ डेसिमल at this particular respectively, right। तो up to 4 places of decimal मैंने क्या करा, इनको राउंड ऑफ करा। मैंने सिग्निफिकेंट फिगर्स की मैं बात नहीं करी, बट मैंने यहाँ पे 4 डेसिमल प्लेस तक इनको राउंड ऑफ करा। मतलब मैं यहाँ पे डेसिमल प्लेस देखूंगा, सिंपल सिग्निफिकेंट फिगर्स नहीं देखूंगा मैं यहाँ पे, इस चीज को देखूंगा। तो मैं देखूंगा यार मुझे 4 डेसिमल प्लेस तक राउंड ऑफ करना है तो ऑब्वियसली मैं क्या कर देखूंगा, यहाँ पे इस डिजिट को देखूंगा। ये 5 है तो यहाँ पे और दे रखा है तो इसको 1 से इंक्रीमेंट कर दूंगा। ठीक है, मतलब 6.2844 बन जाएगा। यहाँ पे 9.864651 दे रखा है तो मैं इस डिजिट को देखूंगा। यहाँ पे 5 है बट यहाँ पे इवन दे रखा है तो मैं इसको अनऑल्टर्ड छोड़ दूंगा, इन दोनों डिजिट्स को ड्रॉप कर दूंगा। एंड सिमिलरली विद द केस विद दिस, यहाँ पे 6 देगा, ग्रेटर देन 5 है तो ऑब्वियसली मैं इसको इंक्रीमेंट कर दूंगा बाय यूनिटी। तो मुझे आंसर जो रिपोर्ट करना है इन दोनों डिजिट्स को ड्रॉप कर दूंगा और मैं बोलूंगा यहाँ पे 7 को 8 कर दूंगा तो 12.4648 यहाँ पे रेस्पेक्टिवली आ जाएगा। तो इस तरीके से हम डेसिमल प्ले अप टू सर्टेन डेसिमल प्लेसेस और एन डेसिमल प्लेसेस भी हम राउंड ऑफ कर सकते हैं और एन सिग्निफिकेंट फिगर्स तक भी राउंड ऑफ कर सकते हैं। तो सेम रूल्स ही अप्लाई होते हैं। Thus, thus rounding off to n significant figures or n decimal places are said to be correct to n significant figures or n decimal places. This is quite important कि जिन भी हमने numbers को round off कर दिया up to n significant figures या फिर n decimal places तक, उनको हम बोल रहे हैं कि these are correct to n significant figures only और n decimal places, right? तो correctness को हम n significant figures तक ही बोल रहे होते हैं उनकी, right? Okay, now let me discuss more concept related to this particular significant figures और इसमें एडिशन सब्ट्रैक्शन कैसे करते हैं और मेंटेनिंग द सिग्निफिकेंट फिगर्स एंड मल्टीप्लिकेशन डिवीजन कैसे करते हैं वो भी डिस्कस करेंगे, राइट। तो बेसिकली यहाँ मैं बोल रहा हूँ इट इज़ इंपॉर्टेंट टू बी अवेयर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स व्हेन यू आर मैथमेटिकली मैनिपुलेटिंग नंबर्स। फॉर एग्जांपल व्हेन यू डिवाइड 125 by 307 ऑन ए कैलकुलेटर इट गिव्स बेसिकली दिस वैल्यू, राइट। तो मुझे ये वैल्यू मिल जाएगी और कितनी वैल्यू तक मुझे मिल रहा है, राइट, तो डिपेंड करता है वो प्रिसीजन कितना है मेरे कैलकुलेटर का, राइट। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि इनफाइनाइट नंबर ऑफ डिजिट्स जाना चाहिए आइडियली, राइट। ओके, बट डू द डिजिट्स इन द आंसर हैव एनी प्रैक्टिकल मीनिंग, स्पेशली व्हेन यू आर स्टार्टिंग विद नंबर्स दैट आर ओनली 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स, राइट। तो मैंने स्टार्ट करा ऐसे नंबर से जिनके अंदर 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, राइट, और मुझे जो आंसर मिल रहा है उसके अंदर पता नहीं कितनी सिग्निफिकेंट फिगर्स, राइट। तो आइडियली आप बोल सकते हो इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर्स आ रही है, भाई इनफाइनाइट डिजिट्स आ रही है यहाँ पे जो भी सिग्निफिकेंट है। ऐसा नहीं है यार, प्रैक्टिकल मीनिंग ही नहीं होगा इसका कुछ, है ना। तो इन डिजिट्स का कुछ भी प्रैक्टिकल मीनिंग नहीं है, राइट। तो व्हाट वी डू इज बेसिकली, तो when performing mathematical operations like multiplication, division, addition, subtraction, there are 2 rules for limiting the number of significant figures. So ऐसा नहीं हम significant figures कुछ भी डाल देंगे, हम लिमिट करेंगे significant figures को कि यहीं तक कि इतने significant figures ही मैं रिपोर्ट करूंगा अपने आंसर के अंदर, ऐसा नहीं कुछ भी मैं रिपोर्ट कर दूंगा आंसर के अंदर मल्टीप्लाई करने के बाद, राइट। So one rule is for addition and subtraction and one rule is for multiplication, division is there, right? Okay. सो इन दोनों रूल्स को हम डिस्कस करते हैं क्योंकि प्रैक्टिकल मीनिंग नहीं आएगा ऐसा कुछ भी हम कर दें, राइट। तो मैथमेटिकल ऑपरेशन जब हम कर रहे हैं तो हमें रूल्स लगाने कुछ ना कुछ एडिशन सब्ट्रैक्शन के या फिर मल्टीप्लिकेशन डिवीजन के, ताकि हम लिमिट कर सकें नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स जो कि हमारे फाइनल आंसर में आ रही है। तो इन ऑपरेशन इन्वॉल्विंग सिग्निफिकेंट फिगर्स द आंसर इज रिपोर्टेड इन सच ए वे दैट इट रिफ्लेक्ट्स रिलायबिलिटी of the least precise operation, right? An answer is no more precise than the least precise number used to get the answer, right? Okay, so the multiplication division rule, so it is quite simple. The final result should retain as many significant figures as there in the original number with least significant figures, right? तो least significant figures की टर्म में मुझे आंसर रिपोर्ट करना, जैसे कि मैंने यहाँ बोला 338.65 इसमें 4 significant figures है, सिमिलरली 105.93 में इसमें 5 significant figures है। तो least significant figures किस पर्टिकुलर नंबर के अंदर इसके अंदर है, तो मुझे जो आंसर रिपोर्ट करना है वो इसलिए सिग्निफिकेंट की टर्म में रिपोर्ट करना है। तो जो आंसर है 4094.1945 कुछ इस तरीके से मेरा आंसर आया, तो मुझे इसको रिड्यूस करना पड़ेगा अप टू 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स अगर मैं सिग्निफिकेंट फिगर्स को कंसीडरेशन में ले रहा हूँ। तो द फाइनल आंसर लिमिटेड टू 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स इज 4094। द फर्स्ट डिजिट ड्रॉप्ड इज 1, सो वी डू नॉट राउंड अप, राइट। तो यहाँ पे राउंड ऑफ करने की हमें जरूरत नहीं है, अदरवाइज अगर यहाँ पे लेट्स से 6 वगैरह होता तो हम यहाँ पे राउंड ऑफ कर देते हैं इसको
So 4094, this is our answer and this is limited to 4 significant. So basically मैंने यहाँ पे एग्जांपल ले रखा है, इसको हम सॉल्व कर सकते हैं. तो राइट द आंसर फॉर ईच एक्सप्रेशन यूजिंग साइंटिफिक नोटेशन विद एप्रोप्रिएट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स. तो आंसर रिपोर्ट करना है साइंटिफिक नोटेशन की टर्म में और एप्रोप्रिएट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स हमें क्या करनी है यहाँ पे कंसिडरेशन में लेनी है. राइट, तो यहाँ पे सिंपल सा है, मैं एक एग्जांपल सॉल्व करता हूँ, सेकंड एग्जांपल आप सॉल्व करेंगे और कमेंट सेक्शन में आंसर रिपोर्ट करके मुझे देंगे. तो 23.096 इस तरीके से दे रखा है मुझे, इसको मल्टीप्लाई करना है कैसे 90.300 से. ठीक है, तो आई विल यूज द कैलकुलेटर टू कैलकुलेट दिस पर्टिकुलर वैल्यू. सो बेसिकली यहाँ पे जो वैल्यू दे रखी है वो क्या है 23.096 मल्टीप्लाइड बाय 90.300. So after multiplying this particular two values, I will get the answer as 2085.5668. ठीक है, अब यहाँ पे लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर्स वाला नंबर मुझे देखना पड़ेगा. तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स है इसके अंदर. इसके अंदर कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स है 1 2 3 4 5. कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं यहाँ पे 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स है. राइट, सो मुझे जो आंसर रिपोर्ट करना पड़ेगा वो 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स की टर्म्स में मुझे रिपोर्ट करना होगा. तो मैं बोलूँगा यहाँ पे 2085.5, बट यहाँ पे 6 मुझे इस तरीके से गिवन है तो मुझे यहाँ पे राउंड ऑफ करना पड़ेगा. तो मैं बोलूँगा जो मेरा फाइनल आंसर है वो है 2085.6 एंड दिस इज राउंडेड अप टू द 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स एंड दिस इज माई फाइनल आंसर. बट मुझे यहाँ पे जो आंसर रिपोर्ट करना है वो यूजिंग साइंटिफिक नोटेशन करना है. तो बेसिकली मैं इसको बोलूँगा, बेसिकली मैं लिखूंगा 2.0856 मल्टीप्लाई बाय 10⁻³ एंड दिस इज माय फाइनल आंसर विच हैव 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स. ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड कभी भी सिग्निफिकेंट नहीं होता, तो मैं यहाँ बोलूँगा इस पर्टिकुलर नंबर के अंदर 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स है और ये जो नंबर है साइंटिफिक नोटेशन में मैंने एक्सप्रेस करा है. नाउ सेकेंड क्वेश्चन इज योर होमवर्क और आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में इसका आंसर बताएंगे. एंड yeah, that's it about the multiplication and the division. Okay, so basically addition और subtraction और भी ज़्यादा simple rule है. तो final results should retain as many decimal places as there are in the number with least decimal places. तो यहाँ पे जो आप लोगों को आंसर देखना है वो कैसे देखना है, सिग्निफिकेंट फिगर्स की टर्म में नहीं देखना है. आप लोगों को देखना है कि जो आंसर रिपोर्ट आप कर रहे हो उसके अंदर as many decimal places present हो as there are in the number with the least decimal places. राइट, जैसे कि यहाँ मैं डिस्कस करूँ 1.2 और 4.41. तो यहाँ पे डेसिमल प्लेस कितनी है, तो एक डेसिमल प्लेस तक मेरा आंसर रिपोर्ट हुआ है. सिमिलरली यहाँ पे मेरा जो आंसर रिपोर्ट हुआ है वो अप टू 2 डेसिमल प्लेस रिपोर्ट हुआ है. जो मुझे आंसर रिपोर्ट करना है फाइनल, वो कहाँ मैं रिपोर्ट करूंगा, वो 1 डेसिमल प्लेस तक मैं रिपोर्ट करने वाला हूँ. मैं बोलूंगा जो मेरा आंसर आ रहा है वो 5.61 आ रहा है आफ्टर एडिंग दिस 2 नंबर्स. तो मुझे फाइनल आंसर रिपोर्ट करूंगा विद 1 डेसिमल प्लेस. राइट, सिमिलरली यहाँ मैं बोलूंगा 77.2 और 10.46 को मैंने प्लस करा तो मुझे आंसर मिला है वो 87.66. और मैंने देखा यहाँ पे मैंने अप टू 1 डेसिमल प्लेस तक है मेरी फर्स्ट वाली वैल्यू है, अप टू 2 डेसिमल प्लेस. तो जो मैं इसको रिपोर्ट करूंगा वो कहाँ रिपोर्ट करूंगा, द फाइनल रिजल्ट शुड रिटेन एज मेनी डेसिमल प्लेसेस एज देयर इन द नंबर विद लीस्ट डेसिमल प्लेसेस. तो लीस्ट डेसिमल प्लेस कितनी है 1. तो ऑब्वियसली मैं जो रिपोर्ट करूंगा आंसर वो क्या करूंगा 1 डेसिमल प्लेस तक रिपोर्ट करूंगा, मतलब 87.7 में यहाँ पे रिपोर्ट करूंगा आफ्टर राउंडिंग ऑफ, जिसमें कितनी होंगी 1 डेसिमल प्लेस हो गए. राइट, सो दैट्स इट अबाउट एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन. सब्ट्रैक्शन में भी सेम हो जाएगा कि हम देखेंगे लीस्ट डेसिमल प्लेस वाली वैल्यू क्या और जो फाइनल आंसर हम रिपोर्ट करेंगे वो भी क्या होगा, लीस्ट डेसिमल प्लेस उसके अंदर कंटेन होगी. राइट, सो दैट्स इट अबाउट एडिशन सब्ट्रैक्शन रूल. तो मैंने यहाँ पे कुछ एग्जांपल ले रखे हैं. तो हमें यहाँ पे डिवीजन परफॉर्म करना है और एडिशन करना है, सब्ट्रैक्शन परफॉर्म करना है, मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म करना है. तो हम एडिशन और सब्ट्रैक्शन के यहाँ पे रूल परफॉर्म कर सकते हैं टू गेट आवर आंसर. सो बेसिकली मैं यहाँ पे क्या करूँगा, I will solve the second question. Rest of all the question is your homework, जो कि आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझे आंसर बताएंगे कैसे इसको सॉल्व करेंगे और क्या फाइनल आंसर है. राइट, सो लेट मी सॉल्व सेकंड क्वेश्चन. ओके, सो बेसिकली मुझे यहाँ पे सिंपल एडिशन करना है. तो मैं बोलूँगा 13.77 प्लस 908.226 प्लस 515 मैंने बोला इक्वल टू मेरा आंसर जो आएगा वो आएगा 1436.996. मैंने बोला यहाँ पे मुझे क्या देखना है, सब्ट्रैक्शन एडिशन रूल क्या था, मुझे लीस्ट डेसिमल प्लेस वाला नंबर देखना होता है. राइट, तो यहाँ पे 2 डेसिमल प्लेस तक मैंने आंसर रिपोर्ट कर रखा है, 3 डेसिमल प्लेस, 0 डेसिमल प्लेस. राइट, तो मैं बोलूँगा जो मेरा फाइनल आंसर होगा उसके अंदर क्या होंगे 0 डेसिमल प्लेसेस होंगी. मतलब इसको मैं हटा दूंगा क्योंकि यहाँ पे 9 आ रहा है n+1 प्लेस पे, मैं इसको राउंड ऑफ करूंगा. जो मेरा फाइनल आंसर आएगा वो होगा 1437. राइट, सो मैंने यहाँ पे आंसर में लिख भी रखा है, जो मेरा फाइनल आंसर होगा वो होगा 1437. अगर आप साइंटिफिक नोटेशन में इसको लिखना चाहे तो वो हो जाएगा 1.437 × 10⁻⁴.
3, राइट? तो जनरली इट इज़ अ गुड प्रैक्टिस कि आप आंसर साइंटिफिक नोटेशन में ही रिपोर्ट करें इन योर एग्जामिनेशन और इन जनरल, राइट, अगर आप कोई भी एग्जाम दे रहे हैं। और इन चारों के आंसर ए बी सी डी मैंने यहाँ पे लिख रखे हैं, तो आप लोग क्रॉस वेरीफाई कर सकते हो इस पर्टिकुलर स्लाइड से। Okay, now one very important point. Remember that calculators don't understand significant figures. You are the one who must apply the rules of significant figures to a result from your calculator, right? तो कैलकुलेटर अंडरस्टैंड नहीं करते सिग्निफिकेंट फिगर्स, तो हमें अगर आंसर कंसिडरेशन करते हुए चाहिए सिग्निफिकेंट फिगर्स को, सो मैं अप्लाई करूंगा रूल सिग्निफिकेंट फिगर्स को और अपना आंसर रिपोर्ट करूंगा साइंटिफिक नोटेशन में विद कंसिडरेशन टू सिग्निफिकेंट फिगर्स, राइट? सो दैट्स ऑल अबाउट दिस पर्टिकुलर lecture. If you really like this particular lecture, then like, share, and subscribe, and bye bye.